हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभय एकेडमी क्वालिटी मैथ्स एजुकेशन में, जहां हम लोग मैथमेटिक्स की एनालिसिस करके मैथमेटिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ाई करना पसंद करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स सिमिलैरिटी बिटवीन सीबीएसई एंड आईसीएसई। चूँकि हम सब जानते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। चूँकि हम यह भी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड को लोग बहुत ही इजीली और आईसीएसई बोर्ड को काफ़ी वास्ट ले करके चलते हैं, और ये सच भी है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सीबीएसई और आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स की सिलेबस पूरी तरह से अलग है या फिर उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो सीबीएसई और आईसीएसई में कॉमन हैं। वीडियो को विदाउट लेट हम स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ कलर कोड के बारे में बता दूं। शान कलर में सीबीएसई और ग्रीन कलर में आईसीएसई बोर्ड के कंटेंट्स मेंशन किए गए हैं, और जितने भी ब्लू बोल्ड में जो मैथमेटिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स टाइप के जितने भी ब्लू बोल्ड दिखाई देंगे, दैट आर रिलेटेड टू कॉमन सिलेबस बिटवीन सीबीएसई एंड आईसीएसई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से आप सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो आप अपने अपने सिलेबस के बारे में जानते होंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में डायरेक्ट आते हैं और वीडियो को ज़्यादा एक्सप्लोर किए बगैर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो सीबीएसई और आईसीएसई में कॉमन पाया जाता है, उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीबीएसई में पाए जाने वाले ये 5 टॉपिक्स जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आते हैं, दैट आर सेम एज आईसीएसई। सो फर्स्ट मैं पढ़ के बता रहा हूँ। 4.1 इज इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equations. 4.3 is solution of a quadratic equation by factorization. 4.4 is solution of a quadratic equation by completing the square, and 4.5 is nature of roots. जहाँ तक मैं आईसीएसई की बात करूँ तो आईसीएसई में इस चैप्टर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के नाम से लिखा गया है, बट एवरीथिंग विच आर इन सीबीएसई आर सेम एज आईसीएसई, मतलब कि दोनों के दोनों चैप्टर्स पूरी तरह से कॉमन है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ कॉमन टू बोथ ऑफ द बोर्ड्स इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आने वाले जो कंटेंट्स हैं, दैट आर इंट्रोडक्शन of arithmetic progression, nth term of an AP, sum of first n terms of an AP. तो these are the parts which are common to both of the boards. बात करते हैं ज्योमेट्री पोर्शन की। तो ज्योमेट्री पोर्शन में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जो कि आईसीएसई में मेंशन किया गया है। नाउ द सेम टॉपिक्स इज इन सीबीएसई ऑल्सो, विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर ट्रायंगल्स, एंड द कंटेंट्स आर triangles introduction, similar figures, similarity of triangles, criteria for similarity of triangles, and the last one is area of similar triangles. So everything is same to same, there is no any difference between CBSE and ICSE. हाँ, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ICSE के सिलेबस में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में कुछ एडवांस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल अलग है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के आर.डी. शर्मा या अरिहंत या फिर और भी किसी एडवांस बुक को आप उठाएं, तो आपको आईसीएसई के टक्कर के ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर आप पढ़ना होता है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इन सीबीएसई,
जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें आप सेम टू सेम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज़ रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के जो कंटेंट जो कि दोनों बोर्ड्स में कॉमन है, दे आर हेयर एज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, 8.2 is trigonometric ratio, 8.3 is trigonometric ratios of some specific angles, 8.4 is trigonometric ratios of complementary angles, 8.5 is trigonometric identities। जहाँ तक मैं बात कर लूँ 2023-24 सेशन के बारे में, तो ICSE के सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री से इस पार्ट 8.4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को एक्सक्लूड किया गया है, और there are some advanced things which are given in ICSE which is trigonometric tables and T ratios with degrees and minutes। तो ये जो टॉपिक है ये CBSE से बिल्कुल अलग है। ये CBSE बोर्ड में इन दो टॉपिक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज़ रिलेटेड टू सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसे ICSE बोर्ड में डायरेक्टली हाइट एंड डिस्टेंस नाम से जाना जाता है, बट इट इज़ ऑल्सो सेम एज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जहाँ पे आपको हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सारी चीज़ों को के बारे में आप पढ़ते हो। द नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कल्स। सर्कल्स में आपके आते हैं सर्कल का इंट्रोडक्शन, टैंजेंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। दीज 3 पार्ट्स आर कॉमन टू CBSE एंड ICSE। कुछ और भी चीज़ें हैं लाइक एंगल प्रॉपर्टीज़ एंड टैंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज़, ये भी CBSE और ICSE दोनों में पाए जाते हैं। बात करते हैं सर्कल के बारे में, थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सर्कल चैप्टर जो कि ICSE में पाया जाता है काफ़ी एडवांस वे में दिया हुआ है, बहुत सारे थ्योरम्स के बारे में दिया हुआ है, और क्लास 9th में सर्कल्स में आपने जितनी सारी चीज़ें पढ़ी है उसका एप्लीकेशन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिल जाते हैं। These are the parts which are common. Now one topic is cyclic properties which is only in ICSE board, बट CBSE बोर्ड वाले बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हो तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली बन पाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ कॉमन टू बोथ ऑफ द बोर्ड्स इज़ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं। पहली बात तो इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको बेसिक एंगल्स के मेज़रमेंट बनाने होते हैं लाइक 60 डिग्री 90 डिग्री, ये तो आपको बेसिक क्वेश्चंस में बनाने के लिए बनते ही हैं। ठीक है, लाइंस का बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, ये सारे आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल, जो कि दोनों में है। बात करते हैं ICSE बोर्ड के, तो ICSE बोर्ड के कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आपको हेक्सागोनल कंस्ट्रक्शन मिलते हैं विच इज़ नॉट इन CBSE, और CBSE में 11.2 डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट है जो कि ICSE में नहीं है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ कॉमन टू बोथ ऑफ द बोर्ड्स इज मेंसुरेशन, जिसमें आप पढ़ते हो एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। अगर मैं CBSE के कंटेंट्स की बात करूं तो आपके पास मिलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में 13.1 है, चैप्टर नंबर 13 के 13.1 में आपको पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसका इंट्रोडक्शन, सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो ये जो 4 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं दैट आर एग्जैक्टली सेम इन CBSE एंड ICSE। कस्टम ऑफ अ कोन CBSE और ICSE दोनों में है, दोनों के बुक्स में है, बट 2023-24 सिलेबस में ये दोनों चैप्टर्स नहीं है, ये दोनों टॉपिक्स नहीं है। द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ कॉमन टू बोथ ऑफ द बोर्ड्स इज स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको 5 टॉपिक्स कॉमन देखने को मिलते हैं। पहला है स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन, सेकेंड टॉपिक इज मीन ऑफ ग्रुप डेटा, थर्ड इज mode of group data, fourth is median of group data, fifth is graphical representation of cumulative frequency distribution. These parts are common to both of the boards। फिर से मैं बात करूं अगर ICSE की, तो ICSE में ये 5 टॉपिक्स को बहुत ही एडवांस वे में पढ़ाया गया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि क्लास 10th में ही एडवांस वे में आपको पढ़ा दिया जा रहा है।
So it's a good thing. The last chapter which is common to both of the boards is chapter number 15 in CBSE is probability, and chapter number 7 or you can say unit 7 is probability in ICSE. तो ये दोनों के दोनों टॉपिक्स और इसके सारे क्वेश्चन सारे कंटेंट्स सेम टू सेम हैं. ओके, तो दीज आर द थिंग्स विच आर कॉमन टू बोथ ऑफ द बोर्ड्स. मैं अंत में बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि देयर आर 12 चैप्टर्स विच आर कॉमन इन CBSE एंड ICSE बोथ. तो मैं आप सभी बच्चों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी क्रैश कोर्स को किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा. और इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है कि CBSE और ICSE दोनों बोर्ड्स को बैठाकर एक बैच में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देयर आर 12 चैप्टर्स विच आर कॉमन टू बोथ ऑफ द बोर्ड्स. ठीक है, तो कम से कम 12 चैप्टर तो एक साथ बैठ के पढ़ ही सकते हैं. ओके, उसके बाद अगर आपको अलग अलग पढ़ना है तो आप अलग अलग पढ़ सकते हैं. CBSE और ICSE के बच्चे भी आपस में अगर ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी एक साथ बैठ करके इन 12 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं. आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है. तब तक ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा नंबर लाएं और मेरे साथ कांटेक्ट में बने रहें. हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और इसी तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशंस जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. इन सारे फॉर्मेलिटीज़ को करने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करते हुए एग्ज़ामिनेशन पास करते हुए बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अव्वल मार्क्स ला करके अपने माता पिता को प्राउड फील कराएं. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर.